हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई थिंक हम पढ़ चुके हैं पहले भी क्या होता है कि ठीक है। तो जस्ट उनके डिफरेंशिएशन यानी कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हम पहले बात कर लेते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस इज अगर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो किसको, साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली होता है दिस इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ डिफाइन होता है, व्हेन एक्स इज, एक्स कहाँ बिलोंग करता है, जब मेरा एक्स बिलोंग करता है जनरली -1 to 1 बिलोंग करते हैं तब मेरा डिफाइन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मेरा x 1 या -1 होगा तो दिस डिनोमिनेटर बिकम 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका जो डोमेन होगा मीन्स x जो होगा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस x बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल करेगा। क्यों करेगा, मैंने देखिए x की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा दिस डिनोमिनेटर बिकम 0 एंड 1/0 इज ए नॉन डिफाइंड फॉर्म इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज एन ओपन इंटरवल, ध्यान रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज इनकी ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं इनका हम डेरिवेशन करेंगे बट उनके लिए सेपरेट वीडियोज़ हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट हम फॉर्मूलेज की बात करेंगे, उनको बस याद रखिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज अगर मुझे मिलता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले भी सीखी हुई है कि जितने भी जैसे हम कॉस का डेरिवेटिव करते थे माइनस मिलता था, यानी ये बस डिफ्रेंसिएशन में याद ही रखना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो और उसके आगे मुझे सी हो, या फिर सिंपली बात करते हैं कि अगर मुझे सी मिलता है तो इसका मतलब एक चीज़ डिफाइन है कि वहाँ पे मेरे जो डिफ्रेंसिएशन में नेगेटिव 100% आएगा। ठीक है, तो जस्ट सी ओ की वजह से नेगेटिव आया, बाकी इसका डिफ्रेंसिएशन एज इट इज रहेगा जो मेरा साइन का था, इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक माइनस का। तो ये मुझे पता है, ये हम सीख चुके हैं कि जहाँ पे भी आपको कॉस कॉट या कॉसेक यानी सी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तीन जो होते हैं वो अगर मिलते हैं ठीक है, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, हमेशा मेरा साइन माइनस का आएगा। तो जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वही कॉस का होगा, द डिफरेंस ऑफ साइन का रहता है। ठीक है, अगेन हेयर योर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इनकी ज़रूरत पड़ती बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशंस की बननी होती है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, मुझे पता है कॉस इनवर्स एक्स का भी क्या होता है डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल होता है, बट मैंने -1 और 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसकी वजह से ये मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने इसको कंसिडर नहीं किया है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। ठीक है, अगर मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हियर एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, अब मुझे पता है टेंजेंट इनवर्स एक्स का डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, ये हम फंक्शन में सीख चुके हैं। दूसरी चीज़ क्या, अब देखो ये नीचे वाला फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब जो ये पूरा रियल नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बाकी सब कुछ प्लस में है, तो इट मीन दिस ये जो मेरा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, इट मीन्स इसके लिए मेरा डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एज इट इज हम बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की। इसका क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन हमने सीखा है कि जहाँ सी मिल जाए वहाँ माइनस लगा दो। अगेन योर डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है, तो देखो पहले दो फॉर्मूले सेम थे, बाद वाले दोनों फॉर्मूले सेम है। डिफरेंस क्या है, जहाँ सी ओ लग जाए यानी जहाँ सी आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, 4 फॉर्मूले मतलब 2 से क्या हो गए 4, बाकी के 2 और देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना हो ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है,
और ये एक्स पे जनरली हम क्या करते हैं, मोड यूज़ करते हैं। इट मीन सिंपल सा है कि ये एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अल्टीमेटली मुझे यहाँ वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। तो जनरली हम इस फॉर्मूले को मोड भी नहीं लगाते, जनरली हमको सिखाया जाता है कि ये एक्स होता है डायरेक्टली, क्योंकि हमें उस टाइप के क्वेश्चंस मिलते नहीं है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाता है मेरा, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों ही चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो मैंने बताया को लगते ही क्या होगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा मेरा, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या रहेगा मेरा, एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मीन्स कोई भी चेंज नहीं होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये मेरे कितने फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले टोटल, ठीक है। और जनरली 3 से मैं 6 कर सकता हूँ कि साइन क्या ये को लगाओ, कोसाइन बनेगा तो सिर्फ माइनस का साइन लगा दो, इस फॉर्मूले से ये बन जाएगा। टेंजेंट में 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसके माइनस लगा दो तो कोट का फॉर्मूला बन जाएगा। एज इट इज सेकंड इनवर्स का क्या होता है, 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जस्ट माइनस लगा दो तो कोसेक का बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा याद रखने का एक तरीका भी ऐसे भी कर सकते हो, देखो हमने एक 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता था 1। इस साइन को मैं अगर यहीं रखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन, और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जस्ट ये ट्रिक है, बस याद रखने का तरीका है, ठीक है। बाकी आप 5-10 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि साइन कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके। तो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। अगेन इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो साइन और कॉस वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। एज इट इज टेंजेंट और कोट कैसे होता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं लिखा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में, ठीक है। साइन कॉस में क्या होता है, 1 माइनस साइन या कॉस होता है। टेंजेंट में 1 प्लस टेंजेंट या 1 प्लस कॉट होता है, ठीक है। एज इट इज मेरे पास एक आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट सेक और कॉसेक में क्या होता है, अब मुझे पता है यहाँ से अगर मुझे सेक निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा नहीं, ठीक है। इस 1 को उधर ले जाओ, यहाँ से मुझे मिलेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा समथिंग माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऊपर सबके देखो 1 आएगा, नीचे वाला याद रखना है। साइन में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो कॉस का करोगे तो सिर्फ माइनस साइन लगा दो। फिर मैंने देखा टेंजेंट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट में सिर्फ माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो वो रखा और बाहर एक्स लगाना है, ये ध्यान रख लेना भाई, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो पहले हम चीज़ें कर चुके हैं जैसे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, वो चीज़ें तो हमें यूज़ करनी है, ठीक है। वो तो हम साथ में लेके चलेंगे जैसे हमें, ठीक है। तो इस पे बेस सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं उनको मैं लेता हूँ और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और साथ में इनके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी आने चाहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ मैं, मुझे गिवन है टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब मुझे गिवन है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस, ठीक है। तो चैन रूल याद है, चैन रूल से कर सकते हो, ठीक है। चैन रूल के भी 2 तरीके हमने सीखे थे, ठीक है। तो लेट मैं एक काम करता हूँ, पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं कि इस 2x स्क्वायर को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट u इज इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है। इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स इसकी जगह रखता हूँ u, लेट मैं इसको बोलता हूँ दिस इज योर y, ठीक है। ये मेरा u हो गया। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू मेरी ये हो गई है, मुझे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए अल्टीमेटली। तो उसके लिए हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स, ये तो y और u का फंक्शन है, y किसका फंक्शन बन गया, u का। तो मैं यहाँ से निकालूंगा dy बाई डी यू, ठीक है। और ये जो u है वो किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ से मैं निकालूंगा du डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। डी एंड डी यू गेट कैंसिल आउट एंड मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो निकालो, तो फर्स्ट डी वाई बाई डी यू निकालता हूँ, क्या होगा भाई,
यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है मुझे। तो टेंजेंट इनवर्स यू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। टेंजेंट इनवर्स क्या होता है? टेंजेंट मिलता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है मेरा? यू स्क्वायर है। तो दिस इज डी वाई बाई डी यू, सिंपल है। नेक्स्ट डी यू बाई डी एक्स इससे निकालते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन है, मेरे पास यू इज़ 2x3, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x3 सॉरी। तो अब मुझे पता है कांस्टेंट क्या आ जाता है डिफ्रेंशिएशन से करते हैं तो आगे, तो ये 2 तो आ जाएगा बाहर, बाकी अंदर क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x3। इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, 2 मेरा बाहर है, दैट इज x3 का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 इज दैट इज 2, 3 2 जा 6x²। ये क्या आ गया मेरा? डी यू बाई डी एक्स। मुझे क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। कैसे मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स मुझे कैसे मिलेगा? दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी एक्स से पुट द वैल्यूज। डी वाई बाई डी यू हम निकाला 1 डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स दैट इज योर 6x², ठीक है भाई। सिंप्लीफाई करते हैं तो इस 6x² को मैंने एज इट इज रखा, होल डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर। अब u हमने क्या माना था? u मेरा था भाई 2x3, तो इस u की जगह मैंने रख दिया 2x³ होल स्क्वायर मेरा एज इट इज। u की वैल्यू ये थी, होल स्क्वायर मेरा एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं 6x² मेरा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, x³ का स्क्वायर करोगे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 2 6, इट मीन्स x रेज़ टू पावर 6, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक तरीका जिससे हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को जैसे हम करते थे, ठीक है, ठीक है। लेट दूसरा तरीका बताता हूँ कि मान लो मुझे y इज इक्वल टू गिवन है टेंजेंट इनवर्स 2x³, ठीक है। तो अगेन हम कैसे करते थे कि मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करते थे? पहले इसका जो बाहर सबसे पहले गया टेंजेंट इनवर्स, इसको मैं एज एन एक्स ट्रीट करता हूँ कि ये मेरा एक्स है। तो टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई, हमने सीखा था कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स जो है वो होता है 1 डिवाइड बाय x² प्लस 1, और 1 प्लस x² एक ही बात है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या फिर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² लिखो, बात तो एक ही है ना। 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 एक ही बात है। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। अब यहाँ पे x मैंने किसको माना है? इसको। तो दिस इज 2x³ होल स्क्वायर एज इट इज इनटू क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया टेंजेंट इनवर्स का, बाकी क्या बचा? 2x³। तो 2x³ का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। नीचे सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व करो क्या मिलेगा? देखो 1 एज इट इज डिवाइड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4x³ का स्क्वायर दैट इज x रेज़ टू पावर 6 इनटू ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 इंटू x², 3 2 जा 6, तो दिस इज 6x² होल डिवाइड बाय 1 प्लस 4x रेज़ टू पावर 6। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। आई थिंक ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, जिस मेथड से करना चाहो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चलो एक और पार्ट लेते हैं। मुझे गिवन है टेंजेंट इनवर्स कॉस रूट एक्स, ये मुझे गिवन है, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे इसको? लेट पे अगेन दिस इज इक्वल टू वाई मैंने ले लिया, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चाहते हो सेकंड मेथड लगाना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? सबसे बाहर देखा मैंने टेंजेंट इनवर्स है। अब टेंजेंट इनवर्स का होता है डी वाई बाई डी एक्स, और टेंजेंट इनवर्स क्या होता है भाई? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x²। इसके अंदर जितनी भी टर्म्स है उसको एज एन एक्स, यानी ये पूरी टर्म जो मेरी है ये मेरा एक्स का काम कर रही है, इसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। इसको एक्स की तरह ट्रीट करो तो क्या आएगा? दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है मेरे यहाँ पे? दैट इज कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर, कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू। अब क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अब टेंजेंट इनवर्स का हो चुका, अंदर बचा ये, इसका देखते हैं कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा? ये टर्म तो एज इट इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, इसको मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर रूट एक्स इनटू। अब कॉस रूट एक्स का करना है तो कॉस के अंदर जो भी टर्म है उसको मैं एक्स ट्रीट करूँगा, यानी रूट एक्स मेरा एक्स की तरह ट्रीट होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है
सी लग गया तो डिफ्रेंसिएशन में क्या आएगा, नेगेटिव, तो पहले तो नेगेटिव साइन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन रूट एक्स एज इट इज। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या बचा भाई, कॉस का हो गया, इसके अंदर क्या है रूट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका आएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज लिखते हैं, तो ऊपर मेरा हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम सीधा साधा डायरेक्टली करते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, रूट एक्स क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसको डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। इसको रीअरेंज करके लिख दो, इसको इसके आगे लिख दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। चलो एक और देख लेते हैं इसी टाइप से, सबसे सिंपल सबसे बेसिक टाइप ऑफ चल रहा है आपका ये, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने मान लो लिया साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब एक चीज़ याद रखना भाई, कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा, से बोलेंगे सर ये पावर -1 है तो -1 को मैं आगे ले आता हूँ और साइन क्या हो जाएगा, साइन रेस्ट पावर -1 एक्स, यानी -1 साइन इनवर्स साइन रेस्ट पावर -2 एक्स, इसका मतलब, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी पढ़ा था भाई कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स रेस्ट पावर -1। ये और ये बातें अलग अलग हैं, ठीक है। ये रेस्ट टू पावर -1 है। अब कुछ ये बोलेंगे, इसमें ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब तो यही होता है सर कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, जिसका मतलब यही होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरह से नोटेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन मैं बोलता कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स है, एफ का इन्वर्स है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, न कि उसकी पावर -1 है, ठीक है। साइन एक्स होल रेस्ट पावर -1 को मैं 1 डिवाइड बाय साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। बट साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन एक्स, ये गलत है, ठीक है। ये जस्ट मेरा इस फंक्शन का इन्वर्स शो करने नोटेशन एक तरह से ये इसकी, ठीक है, ये इसकी इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसको ऐसे मत कर देना, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट को, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन साइन का, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अब साइन था सी नहीं था तो मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, कॉस। अब कॉस के अंदर इस पूरे को मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, एक्स की तरह, तो ये पूरा इसके अंदर एज इट इज लिख दो, 2 साइन इनवर्स एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा उसका कर दो डिफ्रेंशिएशन अगेन, इसका किया है सिर्फ मैंने, अंदर बचा ये, तो इसको लिख दिया 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी जिसको आप एक्स मान के डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसको एज इट इज रखना है, उसका डिफ्रेंशिएशन आगे करना है। ये हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करो 2 साइन इनवर्स एक्स, अब ये कांस्टेंट फंक्शन है 2, तो ये तो आ गया मेरा बाहर एज इट इज। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कैसे मिलता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इन चीज़ों को बस रीअरेंज करके लिख दो, ये 2 मेरा आगे चला जाएगा, तो 2 कॉस, ये 2 इंटू 2 4 मत कर देना भाई, कॉस का एंगल की तरह काम कर रहा है ये पूरा, ठीक है। कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। आगे बढ़े, चलो इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स, मुझे गिवन है 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये मुझे गिवन है, एंड नाउ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन ये मान के चलना कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही मुझे डिफ्रेंशिएट करने हैं बस, जब तक कि कुछ स्पेशली बोला ना जाए। कैसे करो, सेम एज इट इज, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ डायरेक्टली कर लो या फिर इसको यू एज्यूम करना है तो यू कर लो, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को आप यू करना चाहो, टी करना चाहो, वट एवर वांट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बड़ा लग रहा है तो वैसे कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली करना है तो कैसे करोगे, डी वाई बाई मैं निकालूंगा डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे बाहर क्या है, कॉट इनवर्स, इसका सी आ गया तो सबसे पहला तो डिफ्रेंशिएशन माइनस होगा, ऊपर तो -1 लिखेंगे, नीचे क्या होता है मेरे पास, कॉट के लिए टेंजेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस, अब x मैंने ये पूरा कंसिडर किया है, तो डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इज लाइक दैट,
इंटू डी वाई सॉरी नॉट डी वाई बाई डी एक्स, जस्ट मिनट, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे, इस कॉट का हो चुका है, इसके अंदर जो बचा उस पूरे का कर दो डिफरेंस, तो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1 मेरा एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या हो सकता है, नीचे मैं 1 प्लस इसको लिखता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड में मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्या होता है, यू बाई वी की फॉर्म आ गई, और वी कैन से न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म आ गई। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, ये लगा लो ब्रैकेट, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन इसके मल्टीपल में रहता है हमेशा। तो अब क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स यानी डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, न्यूमरेटर मीन्स 1 माइनस एक्स का, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ उसको एज इट इज़, जिसका हो गया उसको एज इट इज़, और जिसका नहीं हुआ उसका कर दो डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस। ठीक है, तो अब ये देखो नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर तो -1 मेरा एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। अब नीचे क्या हो सकता है, अब देखो इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू अब यहाँ देखो क्या बनेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो 1 प्लस एक्स तो मेरा एज इट इज़, ठीक है, इसको ब्रैकेट एज इट इज़ रखता हूँ, 1 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस का साइन एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, माइनस का साइन बीच में एज इट इज़, फिर से ये 1 माइनस एक्स एज इट इज़, 1 का डिफ्रेंशिएशन अगेन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस का 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मेरा एज इट इज़। ठीक है, अब इसमें देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो ले जा सकता हूँ मैं ऊपर, तो ये माइनस का 1 मेरा एज इट इज़, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चला जाएगा ऊपर होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, दोनों को स्क्वायर खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x, ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। ठीक है, इनटू अब ये देखो कि 0 माइनस 1 अल्टीमेटली मुझे मिलेगा माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का 1 एंड माइनस का एक्स। ठीक है, 0 प्लस 1 प्लस का 1 है, तो 1 मतलब ये सेम टर्म है, माइनस अंदर जाएगा, दैट बिकम माइनस का 1 एंड प्लस का एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो सकती है कैंसिल आउट, दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर दी, जो बाकी बचा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा देखो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो, प्लस माइनस कैंसिल हो, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड इंटू -1, ये ब्रैकेट है कुछ ऐसे। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो -1 यू गेट माइनस का 2, और माइनस का 2 इंटू -1 यू गेट प्लस का 2 होल डिवाइड बाय। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से देखो 2x से ये 2x कैंसिल हो, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट बिकम 2x स्क्वायर। इसके अलावा कुछ बचा, कुछ नहीं बचा भाई, ऊपर तो 2 मेरा एज इट इज़, नीचे से मैंने 2 बाहर को निकाल लिया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल है, आसान है, हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए अगेन, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से किया होगा तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो क्या, द फर्स्ट वन मैं लेता हूँ, यानी नेक्स्ट टाइप में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट टाइप पे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना है, सीधी सी बात ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कॉट इनवर्स, मेरे पास है 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स, ये मुझे किया। ठीक है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन सेम प्रोसेस। तो एक तो बच्चों के दिमाग में अभी तक जो करते आ रहे थे कि कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, अंदर वाले को फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू में करके। ठीक है, लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन लगा लेता हूँ तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, कैसे, वो देखो। दिस इज y इज इक्वल टू दिस, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू इस कॉट इनवर्स को, मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में भी, कि सिंप्लीफिकेशन करने से मेरे डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा।
वन प्लस कॉस एक्स, कोई फॉर्मूला याद आता है? ठीक है, इससे मेरे को एक फॉर्मूला याद है कि वन प्लस अगर कॉस टू थीटा होता तो मैं उसको लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल यहाँ है उसका कर दो हाफ। सेम एज हमने सीखा था कि वन प्लस कॉस थीटा, अगर टू थीटा की जगह अगर मुझे यहाँ थीटा मिले तो मैं इसको कर देता हूँ टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर। तो वन प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर, बट थीटा की जगह क्या है? एक्स, तो दिस बिकम एक्स बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट नीचे क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स मैं लिखता हूँ साइन टू एक्स, क्या होता है? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो भाई साइन एक्स अगर मेरे पास होता तो मैं इसको क्या करता? टू साइन, जितना एंगल है उसका हाफ, यानी टू एक्स का एक्स किया तो एक्स का एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। पुट द वैल्यूज, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, कर दिया। टू से टू कैंसिल आउट, कॉस की पावर एक यहाँ है, दो यहाँ है, ठीक है, तो एक पावर यहाँ से उड़ गई, बाकी का बचा कॉस बाय साइन, और दोनों का एंगल क्या है? एक्स बाई टू। तो दिस बिकम योर वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, दिस बिकम योर कॉस बाय साइन, दैट इज योर कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इट इज बोल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, और वी कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स। ठीक है, और अंदर क्या टेंजेंट थीटा का है तो दिस इज ऑलवेज थीटा, बट क्या होना चाहिए? ये मेरे डोमेन में होना चाहिए, बस दैट्स अ कंडीशन फॉर दिस। ठीक है, ये मेरे क्या होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए। तो कॉट एक्स बाई टू, यानी एक्स बाई टू कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए मेरा? अगर ये जीरो से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि ये होगा। ठीक है, बट देखो यहाँ पे एक्स की कोई कंडीशन नहीं गिवन है, तो ये हम इन्वर्स में भी करते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला कॉट के लिए कब अप्लीकेबल है? जब ये थीटा मेरा कहाँ से कहाँ होना चाहिए? जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो और ये ओपन होते थे क्लोज इंटरवल। कॉट जीरो क्या होता है? कॉट जीरो नॉट डिफाइंड, ओपन इंटरवल होता था मेरा। ठीक है, तो अगर ये थीटा इसके बीच में है, इसका मतलब एक्स बाई टू अगर इसको बिलोंग करता है तो मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। बट अब यहाँ पे मुझे एक्स की कोई कंडीशन नहीं गिवन है, कंडीशन नहीं गिवन है तो मुझे मान के चलना है कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। ठीक है, अगर वहाँ है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू एक्स बाई टू, यानी मेरे वाई की वैल्यू क्या आई? एक्स बाई टू। वाई की वैल्यू क्या आई? एक्स बाई टू। क्या आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस बिकम योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या बचा मेरे पास? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ एक्स बाई टू। अब देखो टू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, दिस बिकम वन बाई टू तो आ गया मेरा बाहर। डिफ्रेंसिएशन किसका बचा? एक्स का। एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? वन टू वन, तो वन बाई टी इज योर आंसर। ठीक है, तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आती है तो थ्री लाइनर क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन एक्चुअली में जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, तो जब तक कि ये ध्यान रखना कि जब तक कि कोई कंडीशन नहीं दी जाती, आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ होती है, कहाँ से कहाँ तक की आइडेंटिटीज मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो फिर आप अपने डोमेन में मुझे लेके चलना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा हमेशा, और हम हमेशा वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने ले लिया टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, दैट बी वाई इज इक्वल टू दिस। सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, तो वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब मुझे पता है वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है भाई, अगेन वी न्यू दैट वन माइनस कॉस एक्स को मैं लिखता हूँ वन माइनस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। इट मीन दिस बिकम योर टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल यहाँ है उसका हाफ कर दो, तो यहाँ कितना एक्स है, तो वन माइनस कॉस टू थीटा वाली फॉर्म भी बन रही है, तो मैं इसको कर दूंगा टू साइन स्क्वायर, नाउ थीटा इज टू, थीटा इज एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा? एक्स बाय टू होल डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो एंगल है उसका हाफ अगेन, तो दिस बिकम योर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। टू एंड टू गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा? टेंजेंट इनवर्स साइन बाई कोस क्या होता है? रूट ऑफ, दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमने ये सीखा हुआ है कि भाई एक्स स्क्वायर का अगर रूट हो तो मैं हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ
एक्स लिखते हैं। बट यहाँ पे अगेन देखो अब मोड ऑफ एक्स में हमने सीखा हुआ कि मोड ऑफ एक्स में क्या होता है भाई कि एक्स तो ये क्या होगा, एक्स रहेगा जब एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा, और ये माइनस एक्स हो जाएगा वन एक्स इज़ लेस देन जीरो, ऐसा सीखा है। बट उसके लिए मुझे कंडीशन चाहिए ना, जैसे यहाँ तो मुझे साफ दिख रहा है, बट यहाँ के लिए क्या करें, एक्स की कोई कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे एक्स की कोई कंडीशन नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली क्या लिखोगे इसको, अगेन मुझे वही लेके चलना है कि टेंजेंट इनवर्स दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स बाई टू, यानी जो बच्चों वाले काम करने हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट क्या होता है, थीटा, इट मीन्स एक्स बाय टू, अगेन योर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स बाय टू। इसका डिफ्रेंसिएशन हमने सीखा कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज वन बाई टू। आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, सिंपल है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन आपको आते हैं, ठीक है, और लास्ट क्लास भी अगर आपने देखी होगी, तो आई थिंक इन क्वेश्चंस में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई थिंक हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस में वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन में किए थे, ठीक है। तो बस वहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ पे बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन नहीं था, सॉरी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसको सिंप्लीफाई करते थे, उसका डिफ्रेंसिएशन करते थे। यहाँ पे एक काम और आसान कर दिया, क्या कर दिया कि इसके बाहर भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन दे रखा है, तो इससे मेरे पास सिर्फ एंगल वाला बचता है, उसका मुझे डिफ्रेंसिएशन करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। कोई डाउट हो फिर भी आप पोस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ ऐसे, कैसे मैं बात करता हूँ, मुझे मिलता है कॉस इनवर्स ए प्लस बी कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, और ये बोल सकते हो ये क्वेश्चन कुछ मेरे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट टाइप किया था उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब उन्हीं के एडवांस वर्जन बोल दो आप इनको। तो y इज इक्वल टू दिस इज गिवन, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो एक तो मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन देखते सबसे पहले जाना चाहिए कि क्या अंदर मैं कैसे भी करके ये कोई कॉस का फॉर्मूला बन सकता है, कोई भी कॉस का ऐसा फॉर्मूला जो आपको याद आ रहा हो जिससे कि मैं इसको कॉस बना लूँ, कॉस से कॉस हट जाएगा, जो एंगल बचेगा उसका मैं डिफरेंशिएशन कर लूँ, आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें ऐसा नहीं होगा, देन आफ्टर हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ऐसा भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ कॉस का, तो इस फॉर्म में मुझे कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलता, ऊपर और नीचे, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में मेरे पास कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद हो कि कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला मेरे पास होता है, दैट इज योर वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे इसको हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? तो हम क्या करते हैं, लेट इस अंदर वाले फंक्शन को यू ले लेता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो भी, नो प्रॉब्लम, बट ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको अलग से सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मीन्स गलती होने के चांसेस, जितना कॉम्प्लिकेटेड कम होगी चीज़ें उतना ही गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा होने के बाद ये u हो गया, तो y क्या हो गया मेरा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स u। सबसे पहला काम वही करते हैं, डी वाई बाई डी यू निकाल लेता हूँ। डी वाई बाई डी यू क्या होगा, देखो सिंपली u के रिस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन पहली चीज़ तो भाई कॉस इनवर्स में माइनस वन आता है, और नीचे क्या होता है कॉस और साइन कैसे निकालता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स क्या है यहाँ पे यू स्क्वायर, तो एक्स क्या है यहाँ पे यू स्क्वायर। अब चाहो तो आप u की वैल्यू यहीं पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ठीक है, जिससे कि आगे मुझे जस्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब छोटी चीज़ है, इसको यहीं पे कर दो, तो मैं जो वैल्यूज़ है उसको पुट कर देता हूँ। चलो, तो माइनस वन मेरा एज इट इज़ होल डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस, अब u की वैल्यू मेरी क्या है, दैट इज योर a प्लस बी कॉस एक्स। तो देखो अल्टीमेटली मुझे ये वैल्यू निकालनी ही होती है, चाहे आप पहले निकालो या बाद में, ये पुट करनी ही पड़ेगी मुझे। कॉस की फॉर्म में चाहिए आंसर, सॉरी साइन की फॉर्म में चाहिए, सॉरी एक्स की फॉर्म में चाहिए, सॉरी दिस इज होल स्क्वायर ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो क्या मिलेगा आपको, नीचे एलसीएम लेते हैं, तो माइनस का वन एज इट इज़ ये, और रूट ऑफ इनका एलसीएम। अब देखो ये पावर अलग अलग है, ये हमने सीखा हुआ है कि मैं a बाय बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यस और नो, या कोई भी पावर हो, नॉट स्क्वायर ओनली। ठीक है, तो सेम प्रोसेस मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, इस 2 को ऐसे लिखने की बजाय
ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय होल स्क्वायर, ये सुनो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एज इट इज़ मैंने इसको ले लिया एलसीएम, तो दिस इज बिकम योर बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर मैंने ले लिया एलसीएम। ये एलसीएम आएगा तो 1 की जगह एज इट इज़ ये बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो अब देखो एक चीज़ अभी अभी सीखी हमने कि स्क्वायर हो, रूट हो, कुछ भी पावर हो, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इस रूट को भी तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, यानी इस रूट को, पूरे रूट को भी तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको रूट ऑफ दिस एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ दिस, ऐसा नो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये नीचे वाले का तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पूरे को ले जाओ ऊपर, तो दिस बिकम योर बी प्लस ए कॉस एक्स, और इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, और ऊपर मेरा माइनस था तो माइनस का साइन एज इट इज भाई, ऊपर वाला मत भूल जाना। इसको सिंप्लीफाई करो कैसे, इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ab कॉस एक्स। दिस इज माइनस, मेरे पास क्या माइनस है लेकिन बीच में साइन प्लस का एज इट इज रहेगा, तो मीन्स माइनस एज इट इज़, अंदर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2ab, सॉरी चलो इधर लिख लेते हैं इसको, बस क्या होगा प्लस 2ab कॉस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर, इस माइनस को ले आओ अंदर, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन मेरे सारे चेंज होंगे, ये सारे पॉजिटिव तो सारे माइनस, तो ये मेरा माइनस साइन हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है। अब जो कैंसिल आउट होने वाली चीज़ है वो ये और ये सेम चीज़ है, ये मेरी पूरी हो जाएगी कैंसिल आउट। ठीक है, बाकी क्या बचा मेरे पास, बाकी बचा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम करता हूँ मैं, ऊपर वाले टर्म को मैं लिखता हूँ एज इट इज़ माइनस का बी ए कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, इसमें से और इसमें से मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो या फिर इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों काम कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया, इसको और इसको अलग लिख दिया, बाकी जो बचा ये देखो ये और ये वाले टर्म। ठीक है, इसमें से क्या करता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स या फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को निकालता हूँ बाहर। माइनस बाहर क्यों निकाला, उसकी वजह से ये मेरा हो जाएगा बी प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, और ये प्लस का ये हो जाएगा मेरा माइनस का, तो ये और ये टर्म मेरी दोनों हो जाएगी सेम, और पूरे के ऊपर मेरा रूट रहेगा एज इट इज़। ठीक है, दिस बिकम माइनस का बी प्लस ए कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, अब मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले सकता हूँ इन दोनों टर्म से बाहर, तो रूट ऑफ मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस दैट इज़ योर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं, दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, हमने बताया कि मोड नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों लेंगे, बिकॉज यहाँ एक्स की कोई कंडीशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब डिफ्रेंसिएशन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस में लेंथी हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया था, ये हमें मिला डी वाई बाई डी यू। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो मैंने यू की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने यू इसको लिया था भाई, तो मुझे यहाँ से डी यू बाई डी एक्स भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो डी यू बाई डी एक्स कैसे निकालना है, डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यू मैंने क्या लिया था भाई, यू को मैं एज डी लिख दूँ जो मैंने लिया था, दैट इज योर ए प्लस बी कॉस एक्स होल डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, तो कौन सा न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर मीन्स क्वोशिएंट रूल यूज होगा, तो नीचे तो मेरा क्या आ जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा b प्लस ए कॉस, नीचे स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर का, आप डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दो, और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मीन्स a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसका डिफ्रेंसिएशन हो गया उस टर्म को लिख देते हैं एज इट इज़। ठीक है, और जो बच गया यानी डिनोमिनेटर बचा हुआ है उसका कर दो डिफ्रेंसिएशन मीन्स p प्लस ए कॉस एक्स।
जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी ठीक है, सिंप्लीफाई करो, डिफ्रेंशिएट करो इसको। तो ये वाली टर्म तो मेरी एज इट इज़, यानी b प्लस ए कॉस एक्स तो मेरा होगा एज इट इज़। ए कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 चल लिख देते हैं b कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो b कांस्टेंट फंक्शन है तो प्लस का b तो मेरा आ गया बाहर, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये हमने सीखा हुआ है कि किसी भी टर्म के आगे अगर सी ओ या सी आ जाए तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, ठीक है। हो गया इतना, इतना होने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का साइन मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर ए प्लस बी कॉस एक्स इंटू बी अगेन कॉन्स्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन 0 प्लस का ए एज इट इज और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाय ये मेरे पास रहेगा एज इट इज बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब 0 प्लस समथिंग इट इज़ ऑलवेज जो टर्म बची वही बचेगा, इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे बचा माइनस का बी, इसको मैं लिखना चाहूँ दैट इज योर माइनस बी साइन एक्स मेरे पास यहाँ पे बचा है। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, इसके साथ करो बी इंटू बी प्लस माइनस, पहले तो माइनस बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर और साइन एक्स मेरे साथ, इसकी मल्टीप्लाई से करो प्लस माइनस अगेन माइनस ए बी और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मैंने देखा, यहाँ से मुझे क्या मिला दैट योर 0 प्लस ए माइनस साइन एक्स, तो दिस बिकम माइनस ए साइन एक्स, इसका रिजल्ट ये मिला मुझे, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, ठीक है, तो यहाँ तो आएगा प्लस, ठीक है। अब ए साइन एक्स की ए से करोगे दैट बिकम योर ए स्क्वायर साइन एक्स, ए साइन एक्स की इससे करोगे दैट यू गेट प्लस का ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। होल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो ये दो टर्म्स मेरी हो जाएगी कैंसिल आउट, ये और ये टर्म होगी कैंसिल आउट, सेम एज इट इज है। जो बाकी बचा उसमें से क्या है b माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ से मेरा साइन एक्स आ सकता है कॉमन, साइन एक्स कॉमन लिया तो प्लस का ए स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया और यहाँ से बचेगा माइनस का बी स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया पीछे। होल डिवाइड बाय मेरे पास बचा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, ये मेरा है डी यू डिवाइड बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, कैसे मिलेगा डी वाई डिवाइड बाई डी यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी यू ढूंढा मैंने, कहाँ है, मैंने अभी भी सॉल्व किया था उसको, जी फाइनल आंसर मुझे ये मिला था डी वाई बाई डी यू का। तो माइनस बी प्लस ए कॉस एक्स, माइनस का साइन एज इट इज माइनस का बी, सॉरी सिर्फ माइनस बाहर था, b प्लस ए कॉस एक्स होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या था आई थिंक बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इनटू मेरे पास था साइन एक्स, आई थिंक यही था, एक बार और चेक कर लेते हैं। साइन एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दैट इज माइनस बी प्लस ए कॉस एक्स, यही था, दैट्स इट, इनटू डी यू बाई डी एक्स मैंने क्या निकाला दैट इज योर साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्या होगा बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 1 है, तो इससे ये पावर कैंसिल आउट, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, इस माइनस को इसके अंदर लेके जाता हूँ, तो अंदर जाएगा तब क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस इज सॉरी ये साइन मेरा अलग से है, साइन एक्स ये हमने गलत लिख दिया, साइन एक्स इंटू, ठीक है, तो ये मेरा साइन एक्स है, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, जिसको मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बाहर पड़ा था, या तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, इस माइनस को अंदर ले जाओ एक ही बात है। तो ये साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था हमने यहाँ गलत लिख दिया था, होल डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज़ है, ठीक है, तो इसको आप वहीं भी कैंसिल आउट कर सकते हो और मेरे पास यहाँ पे रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
और इनटू 1 डिवाइड बाय मेरे पास है b प्लस a cos x। ठीक है, तो अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पावर क्या है 1/2, ये पावर क्या है 1, तो ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1/2, इट मीन्स अगेन क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, दैट इज रूट। अल्टीमेटली इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि हमने सीखा हुआ है कि 2 डिवाइड बाय, अगर रूट 2 है मेरे पास तो मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 है, तो एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। सेम यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर मेरे पास बचेगा √b² माइनस a²। नीचे क्या बचेगा भाई, नीचे बचेगा ये एज इट इज b प्लस a cos x, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, बट होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथी है बट ठीक है। क्या गिवन है, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय √1 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे नया क्या है, नया ये देखो साइन इनवर्स x एक फंक्शन है, इनटू x है और इसके डिवाइड में भी कुछ है, 3 फंक्शन एक साथ हैं, 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे u v एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको न्यूमिनेटर ये मेरा पूरा हो जाएगा, इसको मैं डिनोमिनेटर की तरह ट्रीट करता हूँ और मैं क्या निकालता हूँ, dy/dx निकालता हूँ इसका। किस रूल से, क्वेश्चन रूल से। तो dy/dx किसका निकालना है, मुझे निकालना है x साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय √1 माइनस x। यानी बोल सकते हो फर्स्ट टाइप का एक्सटेंशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है। ठीक है, तो रूल लगा दो। अब ये क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर का कर दो स्क्वायर, तो √1 माइनस x² का होल स्क्वायर हो गया, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या करना है, मेरा डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज़ एंड dy/dx ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है x साइन इनवर्स x माइनस क्या होता है, अब न्यूमिनेटर का हो चुका डेरिवेटिव तो इसको रख देते हैं एज इट इज़, और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स √1 माइनस x²। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल सा तरीका, √1 माइनस x² एज इट इज़ रखा मैंने। अब यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ साइन इनवर्स। अभी आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये लिखो कि x इंटू दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस, डायरेक्टली लिखो कि x एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दो, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक। अब ये x साइन इनवर्स x, सॉरी हम क्या कर रहे थे, इसका डेरिवेटिव, तो क्या लगाना था, प्रोडक्ट रूल। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड को मैंने एज इट इज लिखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x। ठीक है, माइनस का साइन मेरा एज इट इज, x साइन इनवर्स x मेरा एज इट इज। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने सीखा था कि √x का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं लिखता हूँ 1/2 √x डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब इस अंदर वाले को अगर मैं x कंसीडर कर लूँ तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय 2 √1 माइनस x²। ये सुनो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये x क्या है, एक अगेन एक मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे साथ में इनटू करना पड़ेगा 1 माइनस x²। रूट का पावर का हो चुका है, जो अंदर बचा उसका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। अब इसके होल डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास, द होल डिवाइड बाय √1 माइनस x² का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर देते हैं, मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस x² ओनली। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस x²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने ऊपर 1 माइनस x² को एज इट इज़ रखा। अब देखो ब्रैकेट स्टार्ट, x मेरा एज इट इज़ इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय √1 माइनस x²। ये सुनो बिल्कुल सही है, प्लस साइन इनवर्स मेरा x मेरा एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस क्लोज्ड माइनस। अब यहाँ पे मेरे पास बचा x साइन इनवर्स x, मैंने इसको लिख दिया ऊपर होल डिवाइड बाय, नीचे 2 इंटू √1 माइनस x² इंटू इसका डिफरेंशिएशन देखो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज़ x² का हो जाएगा 2x। तो अब अगर मैं देखूँ नेक्स्ट होल डिवाइड बाय, मेरे पास क्या रहेगा, इसको मत भूलो, इसको भी लिख देते हैं 1 माइनस x²। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मेरा मिल जाएगा माइनस का 2x, माइनस माइनस बिकम प्लस, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। तो बाकी जो बचा उसमें मैं करता हूँ, ऊपर मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा मेरे ऊपर एलसीएम, ये मेरे पास आएगा √1 माइनस x²। ठीक है, तो ये पूरी एक टर्म है, ये रूट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे ये
तो दिस इज ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज। अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास बचेगा x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का साइन इनवर्स x मेरा एज इट इज, ये मेरा ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया है तो ये टर्म मेरी एज इट इज, इट मीन्स x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। ठीक है, होल डिवाइड बाय ये, अब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो 1 डिवाइड मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज। ठीक है, आई थिंक समझ में आया। ये ऊपर वाला सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, ये जब ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय समथिंग तो ये एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एज इट इज नीचे ही रहेगा ये। तो बाकी चीज़ों को करते हैं सॉल्व। इसको जब अंदर लेके जाओ तो क्या होगा, अब देखो ये चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कि अगर मेरे पास 2 डिवाइड बाय रूट 2 होता है, मैं क्या करता हूँ, इस 2 को लिख देता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 और डिवाइड बाय मेरे पास रूट 2, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है हाफ, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई की तब ये प्लस का साइन एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे अब किसके साथ, साइन इनवर्स एक्स के साथ, और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स मेरा एज इट इज़ होल डिवाइड बाय, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर हाफ, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो अगेन दिस बिकम योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस हाफ इज 3/2 मीन्स 1.5। ठीक है, कर सकते हैं। अब ऊपर जस्ट सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी रहेगी सेम एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है भाई, तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या मिलेगा। सॉरी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर ना, मैं कन्फ्यूज हो रहा था। तो दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को मैं आगे लिख देता हूँ, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो जो प्लस ये मुझे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इससे करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स मेरे पास पहले से है, तो ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल आउट। डिवाइड बाय क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू 3/2। तो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको एज इट इज नीचे लिख देना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, कल नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक में सेम। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे अभी तक। ओके, थैंक यू।